नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद और आप देख रहे हैं मेरे साथ बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी बिहार के मिथिलांचल के मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड में है और ये जो जगह है, मैं अभी फुलहर में अभी मौजूद हूँ और ये जगह रामायण काल से जुड़ा हुआ है, त्रेता युग काल से जुड़ा हुआ है। ये मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ भगवान श्री राम और माँ जानकी का मिलन हुआ था। राजा जनक की नगरी में ये क्षेत्र रहा है और यहाँ पे आज मौजूद हुए हैं कि यहाँ पे जो है संत शिरोमणि बाबा देवादास महाराज जी आए हुए हैं और यहाँ फलों के राजा जो मौसमी फल है, आज उसका भोग लगाया जा रहा है और 56 मन आम का भोग लगा है। और ये गोवर्धन पर्वत वृंदावन से ये महाराज आए हुए हैं और बराबर यहाँ संतों का समागम होता रहा है। इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ संत समागम हुआ है, इनका कारण क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो दिन है, ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि का ये दिन है। पुनर्वसु नक्षत्र चढ़ा हुआ है और जगह जगह मिथिलांचल में हवन यज्ञ और संत सम्मेलन समारोह सुचारू रूप से चालू है। अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो फुलहर है, यह फुलहर इसका नाम क्यों पड़ा, माँ जानकी का इस फुलहर गांव से क्या रिश्ता नाता है, त्रेता काल युग में इस फुलहर का जिक्र किस तरह से आता है और भारत सरकार के द्वारा यहाँ के इस गांव को पर्यटन स्थल में घोषित करने के लिए कितने का फंड मिला है। ये सारी जानकारी हम यहाँ के जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ जो महात्मा संत आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ के कुछ मंदिर सदस्य भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे कोशिश करते हैं जानने की कि इस मंदिर की जो महात्म्य है उसके बारे में क्या बताते हैं। प्रणाम सर, आप बता पाएंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं रंजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज फुलहर जी। और आपके बीच में ये मंदिर धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जो तैयार किया गया कमेटी है, जी। वो कमेटी के अध्यक्ष श्री झगरू यादव जी हैं और उस कमेटी के सदस्य हैं श्री रमेश कुमार गिरी और ये सचिव हैं जितेंद्र कुमार शाह जी। ये सारे लोगों को देख पा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीणों की फुलहर ग्राम पंचायत के लोग हैं। ऐसे पावन धरती पर आप अपने चैनल के माध्यम से इस पावन धरती को संसार को दिखाएं, विश्व को दिखाएं, भारत को दिखाएं, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों को दिखाएं और धार्मिकता को मानने वाले उन सभी भक्तों को दिखाएं जिन्हें भगवान राम, माता जानकी, माता गिरजा की इस पावन धरती से प्रेम है। उन तमाम प्रयास करने वाले लोगों को इस माता गिरजा की पावन धरती से भगवान राम और माता गिरजा की माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल के इस पावन धरती से उन सभी लोगों को काफ़ी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके परिवार के सारे सदस्य सुखमय हों, वो राष्ट्र के हित के काम करें, धार्मिकता के हित के काम करें, सनातन को आगे ले जाने के लिए वो अपना हर कुछ न्यौछावर करें। मैं उनके साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण से रहूँगा। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि इस धरती को पर्यटन में ले जाने के लिए धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जो व्यवस्थित कमेटी है, उनके अध्यक्ष जो प्रयास किया जा रहा है, उनके अध्यक्ष हैं झगरू यादव जी, सदस्य रमेश कुमार गिरी जी, जितेंद्र कुमार शाह जी। साथ ही साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जो प्रयास किया गया है वो तारीफ़े काबिल हैं। उनको जितना भी तारीफ करूं शब्द मेरे पास में कम पड़ रहा है। उन्होंने जो कोशिश किया है इसके लिए कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद है ग्राम पंचायत राज फुलहर की तरफ से। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि ये धरती ऐतिहासिक रहा है। इनकी इतिहास को जब आप जानेंगे, इनकी मार्मिकता को जब जानेंगे, ये प्रेम की नगरी है जहाँ पर प्रभु राम ने माता जानकी से एक विशेष प्रकार की प्रेमालाप का आनंद से विभोर हो गया था। तब माता जानकी ने माता गिरजा से अनुनय विनय की थी कि माता मुझे यही वर प्राप्त होना चाहिए। ये वही मंदिर है, ये वही मंदिर है, मतलब जहाँ अपने मनवांछित वर को पाने के लिए माता ने प्रार्थना की थी और माता जब आती थी तो यहीं पे यहाँ से कहा जाता है कि जो जनकपुर है, ये मिथिलांचल का जनकपुर, यहाँ से काफी कम दूरी पे, तो कितनी दूरी पे ये आम हमारे जो लोग हैं उन लोगों भक्तजनों को बताएंगे। बता दूं आपको, ये मिथिला राज्य की कुलदेवी माता गिरजा की पावन धरती है। कुलदेवी मिथिला राज्य की महाराज जनक की कुलदेवी की मंदिर है जी। और इसी कुलदेवी की प्रांगण में जो पुष्प वाटिका थी, उन्हीं पुष्प वाटिका में माता जानकी जनकपुर से नित्य दिन आकर के पुष्प तोड़ती थी और बाग तराग पावन सरोवर में उनका बिल्कुल स्वच्छता होता था। इसके बाद माता गिरजा की पूजन हेतु आती थी। इन्हीं क्रम में लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए जब आए थे, उसी क्रम में क्या हुआ, जब आने के क्रम में गुरु पूजन हेतु
भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ महाराज जनक की बगीचा में पधारे थे जी जहां पर उनको वहां के मालिनों ने फूल लेने से रोका था जी लेकिन फिर भी वो तो अपने आप को जगजाहिर लोग थे। उन्होंने अपनी अनुनय विनय से, अपने हट से उन्होंने पुष्प लिया था। इसके बाद उसी क्रम में माता जानकी वहीं पर जब अपने सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका में पहुंचती हैं तो दोनों के नजरें चार होता है और प्रभु राम जब माता जानकी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। माता जानकी भी नजरें ठहर जाती है, बिल्कुल नजरें ठहर जाती हैं और ऐसा लगता है कि मानो कि इस प्रकृति का मिलन एक साथ हो रहा है। पूर्ण प्रकृति का मिलन एक साथ हो रहा है। ऐसा मानो कि प्रकृति ने सौंदर्य का एक आभा बिखेर दिया हो। जब भगवान राम माता जानकी को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं और माता जानकी जब भगवान राम को देखती हैं तो देखती रह जाती है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो भारत सरकार के द्वारा आप लोगों को इस पूरे मिथिला के क्षेत्र को, फुलहर गांव को पर्यटन क्षेत्र में घोषित किया गया है, रामायण सर्किट से जोड़ा गया है, जबकि ये रामायण सर्किट में काफी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं था और ये पूरे भारत देश को भी अनभिज्ञ थे कि ये मिथिला का जो ये फुलहर गांव है कि रामायण सर्किट से जुड़ा है। तो अभी आप लोगों को कैसा आभास हो रहा है? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आभास की मैं प्रकट कर नहीं सकता। मैं खास करके जब से देख रहा हूं मंदिर निर्माण समिति तैयार हुई है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों ने जब से इनका प्रयास करना शुरू किया है तब से यहाँ पर दिनानुदिन कुछ नए देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति की सौंदर्यीकरण और प्रकृति के द्वारा जो एक पल आया है ये खुशनुमा पल है और ऐसे पल को मैं शब्दों में क्या बयां करूं। ये हमेशा से ऐतिहासिक रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने लिखा है सर समीप गिरजा गिरहि सोहा वर्ण न जाय देख मनमोहा। ये माता गिरजा की गृह है और इसके दक्षिण में आप जहां खड़े हैं उसके मात्र 25 मीटर दक्षिण में सर समीप नामक तालाब है, जिस तालाब की सुंदरता को बाबा तुलसीदास जी अपने दोहा पदावली में कहते हैं कि मैं उनकी इतनी सुंदरता है, उस गृह की, माता गिरजा की गृह की इतना सुंदरता बढ़ा रहा है जिसकी मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। जो वही एक दोहा पदावली है, सर समीप गिरजा गृह सोहा वर्ण जाय देख मनमोहा। ये ऐसी पावन धरती है जो रामचरितमानस के कई दोहा वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में जो लिखी है रामायण, उसमें तो कई पन्नों में उन्होंने लिख डाला है। यहाँ पर भगवान राम और माता जानकी की प्रेम का और उनके दोनों के एक दूसरे के साथ में जो रहन सहन था उनको इतना सुंदर ढंग से पिरोया है कि बड़े बड़े वक्ता इन पर अगर दिनों-दिन बोले, कई सप्ताह बोले तो कम पड़ सकता है, पड़ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक संत के भेष में है और यहाँ के कमेटी के सदस्य भी, तो इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है, सर आप ये बताएंगे बाबा जी कि कितने आम का भोग लगाया गया है? ये 56 मन आम है। ये 56 मन हमारे जो भक्त जन हैं, इन लोगों, सनातनी लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मिथिला की जो भाषा है मधुर भाषी, बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो ये मन बताएंगे, मन क्या होता है? एक मन तो अपना हृदय मन होता है। मन जो होता है, एक मन 40 kg का होता है। एक मन में 40 किलो होता है। तो मैं देख लो, आप सभी को बता दूं कि मिथिलांचल का जो ये क्षेत्र है इसमें एक मन में 40 किलो होता है। अगर आप 40 किलो किसी वस्तु को लेते हैं तो वो एक मन के बराबर होता है। जी सर, 40 kg कहिए, 40 किलो कहिए। और ये जहाँ पे राम और सीता प्रथम मिलन जो स्थल बाग तराग कुश बैठ का है, वहाँ से बाहर आए हैं गिरजा माई को। फलों का राजा है। जी जी। विचार बने कि माता रानी को जब उस टाइम में नित्य दिन पूजा करने सीता जी चल के आती थी जी। कितने दूरों से आती थी मैया सीता यहाँ पूजा करने के लिए? यहाँ आपका 5 कोस। 5 कोस। एक कोस में कितना होता है बाबा, ये बताएंगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। जी जी। तो सीता जी लगभग 15 किलोमीटर दूर से मैया यहाँ पूजा करने आती थी। नित्य दिन आती, 5 कदम में मैया यहाँ पहुँच जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जो कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म कुछ है ही नहीं, सनातन धर्म का कोई इतिहास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मिथिला राजा जनक की नगरी में खड़ा हूँ, फुलहर गाँव में खड़ा हूँ और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, मतलब 5 कदम में मैया यहाँ पहुँच जाती थी। लगभग ये कि 1 कदम बराबर 3 किलोमीटर। और इस तरह से ऐसा माना जाता है। तो मैया यहाँ पहुँचती थी और यहाँ से फूल लोड़ के यहाँ गिरजा माँ का दर्शन किया करती थी। तो अभी खास बातचीत होगी। फुलहर माँ गिरजा स्थान में आए हुए संत शिरोमणि वृंदावन गोवर्धन पर्वत से आए हुए हैं देवानंद महाराज जी, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र का महात्म्य क्या है। बाबा, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जय हो भगवान, आपका भी चैनल सदा मंगल हो, आनंद हो। इस जगह की जो हम आपको कहेंगे
इस जगह को सोचेंगे ये कष्टहरणी है। कष्टहरणी। कष्टहरणी इस कुंड का नाम है। इस मिथिला 84 कोष को अगर ढूंढा जाएगा तो पद्म पुराण में भी, ब्रह्म वैवर्तस्वत महापुराण में भी कई पुराण में उल्लेख है। और जब बाग तराग को ढूंढा जाएगा, कलना महादेव को ढूंढा जाएगा, कल्याणेश्वर को ढूंढा जाएगा, जलेश्वर नाथ महादेव को ढूंढा जाएगा, छिलेश्वर नाथ महादेव को ढूंढा जाएगा, तो ये आदि भारत के हैं, आर्यावर्त की राजधानी की। जिस समय में राजधानी नहीं हुआ करती थी, समूह होता था और समूह की रक्षा होता था। और उस समय में जितने भी राजाओं के युग से पहले, जो आज दुर्गा है, माँ गिरजा है, तारा है, छिन्नमस्तिका है, जितने भी चंडी स्वरूप हैं, सिद्धपीठ जो है, सिद्धपीठ है, ये जो मेरे को रक्षा किए हैं वो यहीं की धरती से कहीं न कहीं, कहीं पे काली की जन्म है मिथिला 84 कोष में, कहीं पे सीता की जन्मभूमि है, कहीं गिरजा की तपस्थली है, कहीं काश्यप की, कहीं मनसा माई की जन्म है। यानी ये जो क्षेत्र गांव गांव साधु संत की, ऋषि मुनि की जन्मभूमि से ओतप्रोत है। कम से कम जो है सो 108 शक्ति की अवतार है, उसमें हम कह रहे 30 कम से कम मिथिला में जन्म लिए हैं। फिर मिथिला का सौभाग्य ये है कि आकार और निराकार, इस दो में जो ब्रह्म, विष्णु और शिव, ब्रह्म तो ज्ञान है, ज्ञान की तो कमल के पुष्प पे आसन है, तो उनका तो कोई स्वरूप है नहीं है, एक स्वरूप है। और जो विष्णु है वो निराकार में शालिग्राम है और आकार में विष्णु है। जो शिव है आकार में शंकर है, शिव है, और निराकार में लिंग मात्र है, शिवलिंग है। तो इन दोनों की जो पानी ग्रहण संस्कार है, इन दोनों की जो ससुराल है, वो प्रथम मिथिला ही है। इसमें जो ये फूले, क्या नाम है, फुलहर। फुलहर, इसमें जो फुलहर में हम अभी मैया की 56 मन आम की भोग लग रही है, गिरजा मैया की। तो गिरजा मैया की जो 40,000 वर्ष यहाँ पे तपस्या करे हैं। कितने? 40,000 वर्ष गिरजा माँ का तपस्या है। इसमें कुछ वर्ष अन्न पाए हैं, कुछ वर्ष अन्न को त्याग किए हैं, फल फूल पाए हैं, कुछ वर्ष फल को भी त्याग कर दिए, फूल पाए, कुछ वर्ष पत्ता पाए, कुछ वर्ष वो भी त्याग कर दिए। और जब शिव की आसन डोला है और उनका तप सफल हुआ है, तो इंद्र ने, जो तपस्या का एक कारण है कि इंद्र जो है सो अपना अपना सत्ता दिखाता है। तो मैया के ऊपर में भी जो है सो कभी जल की बारिश हुई, कभी बर्फ की बारिश हुई, कभी अग्नि की बारिश हुई, कभी दीमक लग गया। तो मैया जो तप करी, तो ये तो कोई साधारण तप का नाम ही है जो तपस्या है। तो तपस्या तो जो वही है जो तप है। तो उनके संग तो ये धरती भी तपा। तो उस धरती की जो ये बाग तराग है, उस तप को शांत करने के लिए जो अभिषेक हुआ था, वो तालाब तो है तप। उस तप का जो कल्याण रूपी है, वो मैया ने ये कुंड को दिया। मैं आज भी दावा करता हूँ कि इस कुंड का जल आप रोगी को ले जाइए, हम ये नहीं करें कि उसको दवा दौड़ी बंद करो, लेकिन उस रोगी को ये जल दो और देखो कि जो जल कितना फायदा करता है। 3 दिन में, 4 दिन में ये अपना प्रमाण दिखा देगा, क्योंकि उस तप का निचोड़ है। इस जल से मैया की पूजा भी नहीं होती है, इस जल में स्नान करना भी पाप है। इस जल को मात्र पवित्र करने के लिए और अपने आत्मा में जो पाप रूपी कष्ट है उसको क्षय करने के लिए चंद्रामृत जो देवताओं के लिया जाता है, भगवान विष्णु की चंद्रामृत, देवी की चंद्रामृत, ये सामाजिक जो पाप है, हमारे मन की जो विकार है, उसको हरण करता है। लेकिन इसकी चरणामृत, कष्ट हरणी की चरणामृत, हमारे शरीर के जो अनन्य रोग है ना, उसको ये निकाल के फेंक देता है। ये प्रमाण है। इसलिए इसको जल को कोई साधारण जल ना समझाया जाए। अब बोलते कि राज महाराज की जय, कष्टहरणी मैया की जय। बाग तराग वो और दुर्लभ है। बाग तराग में शिव और पार्वती दोनों जो है सो एक ही है। पुष्प वाटिका तो लाला यहाँ पे 84 कोष में
84 कोस में 27 कोस है पुष्प वाटिका, यहाँ से लेकर के और ता जनकपुर तक, और जनकपुर की ही मत छोड़, जनकपुर से लेकर के यहाँ होके मटियानी होकर के और जलेश्वर तक, और जलेश्वर से भी 4 किलोमीटर आगे चलेगा ना तो सुगा वगैरह गांव आता है, वहां तक मात्र पुष्प वाटिका ही है। इस पुष्प में भी अनन्य प्रकार के पुष्प है। ये जो बाग तराग है सो बाग तराग में जल नहीं है, पुष्प का जो पराग होता है और उस पराग पे जो सूर्य के किरण पड़ता है और उससे जो वो तराग निकलता है वो है बाग तराग। क्यों? क्योंकि जैसे गोवर्धन में जाएगा तो कुसुम सरोवर को दर्शन करेगा, तो जब सरकार लीला में जन्म लेते हैं ना तो लीला में श्रृंगार की होती है, लीलाओं में कई रस होता है, 1-2 रस नहीं होता है, लीलाओं में कई रस है। तो कई रस जो सौंदर्य की रस होती है उसमें दूध से स्नान होता है, पुष्प से स्नान होता है, पुष्प की पराग से स्नान होता है, पुष्प की रस से स्नान होता है, कई प्रकार की स्नान है। तो जब मैया की तप पूरा हुआ था तो पराग से स्नान हुआ था, वो तालाब है, वो उसमें जल जो सोचते हैं वो तो पागल है। सीताराम वो तो भगवान की जय। पुष्प के भी पराग और पराग के भी तराग, इसलिए है बाग तराग। उसमें स्नान करने से बात वही है, जब गया में वो काशी विश्वनाथ में जब ज्ञान वापी कुंड दूषित हो सकता है तो भाई हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता है? ये भी तो आर्यावर्त है, ये भी तो अनादिकाल से आ रहा है। लेकिन अभी के जो जनरेशन हो ये जागो, तुम जितना अपने ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हो, आकार के पीछे भाग रहे हो, उतने अगर तुम अपने संस्कार के पीछे भाग जाओगे तो आकार तुम्हारी चाकरी करेगी। क्योंकि तुम्हारे पास हर जगह सोना की कटोरा है, हर गांव किसी गांव में काश्यप का जन्म है, किसी गांव में दधीची का जन्म है, किसी गांव में जमनी का जन्म है। यहाँ मिथिला में 84 गांव में देखा जाए तो प्रत्येक गांव में कोई ना कोई ऋषि जन्मे है, कोई ना कोई महात्मा जन्मे है, जिसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे को बता ही नहीं रहे, हम पुस्तक पढ़ ही नहीं, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम उस जगह में भ्रम हो गए हैं। आज हम लोग कहते हैं कि नागवंश 2 ही प्रकार का मनुष्य का, एक तो कहते हैं मीन से जन्म हुआ और एक कहते हैं नाग से जन्म हुआ। अगर मीन से जन्म हुआ तो भी गया, अगर नाग से जन्म हुआ तो भी यही मधुबनी है, यही मिथिला है। मां मनसा माई की जन्म है, जयंती की जन्म है, और उनका क्या नाम है, अस्ति मुनि का जन्म है, जो आज हम सब की रक्षा। अभी भी आप कहीं भी रहिए दुनिया में अस्ति मुनि कह दीजिए, कीड़ा मकोड़ा से निश्चिंत हो जाइए। ये कहाँ का है? ये तो मिथिला का ही बेटा है, ये दूसरी जगह का नहीं है। राघवेंद्र सरकार की देखिए, मिथिला जो क्षेत्र आप हरलाखी बोल रहे हैं ये संतों का ही धरती है। अभी बाबा ने बताया, कितना अच्छा देवानंद बाबा बता रहे थे, जो आए हुए हैं गोवर्धन से आए हुए हैं, वो सारी जानकारी दे रहे थे। हमारा जो मिथिला है, मिथिला आपको भूमि ही भगवानों की भूमि है, ये मिथिला संतों की भूमि है। तो हम लोग अभी गिरजा स्थान में हैं और यहाँ पर 56 मन का भोग लगा है मैया का, चूंकि नवरात्रा भी आज से स्टार्ट है। जी, गुप्त नवरात्रा चल रहा है। हाँ, गुप्त नवरात्रा चल रहा है खार का। और मैं बताऊं, हरलाखी के लिए आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। आज हरलाखी यानी हरलाखी नहरनिया के बीच में एक बिरता टोला है, वहाँ पर भी वृंदावन से संत आए हुए हैं, बालकृष्ण दास जी, वो भी आपको वहाँ जग करवा रहे हैं। वहाँ भी गए थे हम लोग उद्घाटन करने के लिए, और वो त्रिशूल खंती गारे हुए हैं कि जब तक यह जग होगा तब तक बारिश नहीं होगी। जिस दिन जग यह समाप्त होगा उस दिन से मूसलाधार बारिश होगी। मतलब उन्होंने ये वहाँ पे अपना त्रिशूल गाड़ दिया है, वरुण देव को रोक दिया है कि जब तक यज्ञ होगी तब तक बारिश नहीं होगी। एकदम, और वो प्रतीत भी वहाँ हो रहा, हमने जाके वहाँ देखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का नसीब है कि हम लोग का मिथिलांचल में जन्म है, गिरजा मैया की धरती, यानी उस पर हम लोग हैं, तो इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे युवा हैं, समाज सेवी हैं, विजय मार्शल जी को गुहार लगाना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ये पावन धरती हमेशा से ऐतिहासिक रहा है, और इनकी इतिहास के बारे में कुछ भी बताऊं तो ज्ञान अभाव होगा। इनके बारे में बोलना, माता गिरजा की पावन धरती, भगवान राम और माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल के बारे में शब्दों में बयां करना,
ये मैं तो एक नग्न हूँ, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बोल पाए हैं। बाबा तुलसीदास जी ने जितनी बड़ी बातें लिखी हैं, बाबा वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में जो लिखा है, उनके बारे में कुछ भी बोलना एक संकुचित विचारधारा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आपको बता दूं कि सरकार से हम लोगों की और मिथिलांचल वासियों की गुहार है। क्या गुहार लगा रहे हैं? गुहार ये है कि ये मिथिला की देवभूमि है और देवों की भूमि आज भी वीरान पड़ा हुआ है। कुछ सरकार ने तो कुछ प्रयास की है और ये प्रयास साधारणतया रूप से नहीं मिला। इसके लिए यहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष झगरू यादव, यहाँ के ग्रामीणों और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जितने भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, संपूर्ण मिथिलावासी, उन्होंने सरकार से बारंबार लड़ाई लड़ी है। एमएसयू के छात्रों ने भी काफ़ी मशक्क़त किया है और इतने बड़ी मशक्क़त के बाद आज हरलाखी प्रखंड अंतर्गत ये माता गिरजा और भगवान राम की प्रथम मिलन स्थल, माता जानकी की प्रथम मिलन स्थल, जहां पर ये मिथिला की हृदय स्थली कहा जाता है, ऐसे पावन भूमि की विकास के लिए बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से 31 करोड़ की राशि दी गई है। इसके लिए मैं उन तमाम प्रयास करने वाले लोगों को, पावन धरती माता गिरजा की इस धरती से उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ ग्राम पंचायत राज फुलहर के मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनको हजारों बार नमन करता हूं जिन्होंने अपना प्रयास किया है। और बात आगे बता दूं कि जिन्होंने इसके लिए कोशिश किया, मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एमएसयू के जो छात्र हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इसकी तरक्की और अधिक हो। बहुत सारी व्यवस्थाएं कमी पाई गई है, इनके विकास के बाद यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। और आप माता जानकी और भगवान राम की प्रथम मिलन स्थल के उत्तर में यमुनी नदी बह रही है। ये यमुनी नदी भारत और नेपाल के सीमा, जहाँ पर नोमेंस एरिया है, वहाँ पर बहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि ऐसे पावन भूमि पर नेपाल के भक्त नहीं आ पा रहे हैं। इसका केवल और केवल एक कारण है कि यमुनी नदी नोमेंस एरिया होकर के बहती है, जहाँ पर नेपाल सरकार के द्वारा पुल निर्माण करने की भी बात किया जा रहा है और निर्माणाधीन पुल कुछ पड़ा भी है, लेकिन भारत सरकार के व्यवस्थाओं से, भारत सरकार की प्रशासन के कुछ विचार अलग होने के कारण आज भी वो पुल का कार्य अधर में पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से कह दूं कि यदि गिरजा महारानी की इस पावन धरती को अगर पर्यटन के विस्तृत रूप में देखना चाह रहे हैं तो नेपाल के श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए वो पुल की निर्माण करना भारत सरकार के लिए आवश्यक है। अगर कहीं वो पुल निर्माण नहीं होता है तो फिर इस देवभूमि को, मिथिलांचल की पावन धरती को और मिथिला की इस हृदय स्थली को आप पूर्ण विकसित के रूप में नहीं देख पाएंगे और यहाँ पर रोजगार का सृजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से बारंबार आपको रोकना चाहूँगा। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप हमेशा से बारंबार प्रयास करते रहते हैं, युवा हैं। आप लोगों के प्रयास से भारत सरकार और बिहार सरकार ने यहाँ के मिथिला के इस फुलहर गाँव को, पूरे मिथिला के क्षेत्र को, जो रामायण सर्किट में आते हैं, इन्हें रामायण सर्किट से जोड़ा है, पर्यटन स्थल में जोड़ा है। तो आप और सरकार से किस तरह की, जैसा भी बता रहे हैं कि जो अभी आसपास के क्षेत्र हैं उन्हें कहीं ना कहीं बिहार सरकार, भारत सरकार अनदेखा कर रही है, तो किस तरह की आप इसमें आपका सहयोग रहेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आने वाले समय में अब जो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में 31,000 करोड़ रुपया यहाँ दिया गया है। तो आने वाले समय में यहाँ बहुत ज़्यादा आप चेंज देखेंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मिथिलांचल और ये जो गिरजा स्थान है, जो कि रामायण सर्किट में इसकी चर्चा है बागतराय की, उस जगह है यह, इसलिए सरकार से मैं चाहूँगा, और भारत और नेपाल का यह बॉर्डर है, मुखिया जी बता रहे थे बहुत नज़दीक में हम लोग का बॉर्डर है, तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि और भी बुनियादी सुविधाएं जो मिला है वो तो पहले पटल पर आ जाए, उसका लाभ हम लोग को मिले, यहाँ के लोगों को मिले। इसके बाद मैं सरकार से और भी आग्रह करूँगा कि इसको सर्किट के रूप में जोड़ करके, रामायण सर्किट से इसको जोड़ करके एक ऐसा जगह इसको बना दिया जाए तो भारत और नेपाल के बीच में जो भी श्रद्धालु भक्त है साक्षात आकर के यहाँ गिरजा माई के दर्शन करें। देख सकते हैं, तो अभी आप मुझे सुन रहे थे फुलहर से, जहाँ पे रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ यह मंदिर है, और ये जो है आपको हम दर्शन कराएंगे और वो फल भी दिखाएंगे जहाँ पे
यहाँ पुष्प वाटिका से फल लाया गया है और 56 मन आम का जो यहाँ पे भोग लगा है। तो मैया के दरबार में मैं अभी मंदिर के पूरे प्रांगण में प्रवेश कर चुका हूँ। तो आप दिखाएंगे मंदिर का वो सुंदर सा दृश्य दिखाएंगे, हमारे जो सहयोगी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। और ये मैया का है और ये यहाँ पे देख सकते हैं ध्वज लगा हुआ है। और ये यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये 56 मन आम जो देख सकते हैं यहाँ पे जो भोग लगा है, फलों का राजा कहा जाता है। मौसमी जो फलें होती हैं उनका कहीं ना कहीं राजा है। और यहीं पे देख सकते हैं मैया का द्वार है, तो यहाँ पे मैया के सामने ये रखा गया है। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में जो यहाँ पे आज ये संतों का समागम हुआ है, कहीं ना कहीं मिथिला के लिए बड़े हर्ष की बात है।